हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सीएसएस सेलेक्टर्स। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे CSS3.html। ओके, ये हमने फाइल बना दिया। अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, आप स्ट्रक्चर खुद से बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और इसको हटा दिया हमने, ये हटा दिया, और यहाँ लिख दिया हमने CSS सेलेक्टर्स। ओके, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सेलेक्टर्स, देखो नाम से क्लियर है, सेलेक्टर मतलब सेलेक्ट करने वाला। ठीक है, क्या सेलेक्ट करने वाला? एलिमेंट को। यूज टू सेलेक्ट विच एलिमेंट, विच HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। वो कौन सा एलिमेंट है जो आप स्टाइल करना चाहते हो, मतलब जिसमें आप स्टाइलिंग प्रोवाइड कराना चाहते हो। ठीक है, वही आपका सेलेक्टर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेलेक्टर की। टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका एलिमेंट सेलेक्टर। तीसरा, तीसरा होता है क्लास। ओके, चौथा होता है आईडी, और पांचवा होता है आपका ग्रुपिंग। तो वन बाय वन हम कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर आपको, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट में या फिर बॉडी के अंदर जो जो भी आपने टैग यूज किए हैं, ठीक है, ये उन सारे टैग्स पर स्टाइलिंग करता है। मतलब कि ये उन सारे टैग को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मान लो ले लेते हैं, बॉडी के अंदर कुछ लिख लेते हैं। मान लो हमने लिख लिया, H1 के थ्रू लिख लिया हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, अब इसको हम पहले रन करते हैं। ये देखो, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर दिखाई दे रहा है। अब देखो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में कैसे करते हैं। यहाँ आएंगे हेड के अंदर, यहाँ यूज करेंगे हम इंटरनल CSS। यहाँ हमने ले लिया एस्ट्रिक, इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल में। लिख लिया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है? जैसे कि आप फॉन्ट जो भी लिखते हो, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। टाइम्स न्यू रोमन करके एक होता है, फॉन्ट को लिखने का तरीका, वर्डाना होता है, ये सारे इसके एक तरीके होते हैं। ठीक है, सैंस सेरिफ होता है। ठीक है, आप जो चाहे वो चुन सकते हो। मान लो मैंने चुन लिया जियोर्जिया, लाइक दिस। ओके, अब देखो, देखो बदल गया ना। यही होता है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, तो इसके बाद हम चाहे जो टेस्ट लिखें, ठीक है, चाहे बॉडी के अंदर चाहे जो टेस्ट लिखें, हर हर टेस्ट की जो फैमिली होगी, फॉन्ट फैमिली होगी, यही होगा। ठीक है, तो यही होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यहाँ हम लिख लेते हैं पहला यूनिवर्सल। अब हम बात करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की भी।
कि एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। देखो इसके नाम से क्लियर है, एलिमेंट मतलब सेलेक्ट बाय द टैग एलिमेंट। तो जो भी टैग होते हैं सीधे सीधे हम टैग का नाम लिख देते हैं, वही आपका होता है, ठीक है। जैसे कि टैग को सेलेक्ट करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पी, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, ये मैंने लिख दिया। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ ऊपर आते हैं और यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमने हमारा जो टैग है, टैग का नाम क्या है, पी नाम है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, पी। और फिर यहाँ पे कलर क्या दिया हमने, मान लो कलर दे दिया हमने रेड, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ देखो एलिमेंट सेलेक्टर दिखाई दे रहा है ना, और इसका फॉन्ट फैमिली इससे इसकी तरह सेम है, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सल वाला है। ओके, तो ये होता है आपका एलिमेंट सेलेक्टर। अब तीसरा हम बात करेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में। सेलेक्ट एलिमेंट विद अ क्लास, ये एलिमेंट को सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, मतलब कि डॉट के थ्रू। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं वन पॉइंट करके, और यहाँ लिख देते हैं इट इज नॉट यूनिक, इट इज नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं होता, मतलब कि आप एक एलिमेंट को जो आपने क्लास नेम दिया है, वो और एलिमेंट को भी क्लास नेम दे सकते हो, ठीक है। चलो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एलिमेंट हो गया, यहाँ हमने लिखा, तीसरा है आपका क्लास, यहाँ हमने मान लो लिख दिया पी टैग इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने क्लास सेलेक्टर, ठीक। ये फिर मैं एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने वन, इस बार लिख दिया, ठीक। ये मैंने सेव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्लास देंगे, कैसे, कुछ इस तरह से। मैंने लिख दिया यहाँ पे नो यूनिक। ओके, ये मैंने कर दिया इसको क्लास नेम। आप कुछ भी क्लास नेम दे सकते हो, ठीक है। बस याद रहे, ये भी एक बात याद रहे कि आप जो क्लास नेम दे रहे हो, ये आप और एलिमेंट्स को भी सेम दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखो, अब देखो हमने क्लास नेम दिया है नो यूनिक। अब क्लास को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट के थ्रू, नो यूनिक, ठीक। कलर दे दिया हमने ग्रीन। हम अपने ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ देखो हमने ये जो सेलेक्टर देखो, क्लास का जो पहला था वाला था, यहाँ पर अगर आप यहाँ देखो नीचे, इसको हमने क्या दिया है, ग्रीन कलर, तो आपका ग्रीन आ गया, ठीक है, ये आपका ग्रीन आ गया। अब जो दूसरा वाला है, उसको हमने कलर नहीं दिया है, मतलब दिया है पी लिखा है ना, तो पी देखो यहाँ पे आपका क्या था, कलर आया था रेड, ठीक है, लेकिन हमने इसको फिर ओवरलैप करके क्या कर दिया, कलर दे दिया ग्रीन। अगर हम इसके क्लास का जो नेम है, इसको भी अगर हम नो यूनिक दे दें, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपका कलर ग्रीन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसका भी कलर आपका ग्रीन हो गया, ठीक है। तो क्लास के थ्रू हम एक से ज्यादा एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये यूनिक नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आईडी की। आईडी क्या होता है, यहां लिखेंगे सेलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी। ओके, इसको हम हैश के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे कि इट इज नॉट यूनिक, सॉरी, इट इज यूनिक। ओके, ये आपका यूनिक होता है। अब यहाँ हम नीचे आएंगे, अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, काफी अच्छा सा एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप समझ सको।
यहाँ हमने लिखा फोर्थ आईडी। ओके, अब यहाँ हमने लिख दिया H5 टैग का यूज कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिख दिया आईडी, सेव कर दिया। अब इसको हम एक आईडी देने जा रहे हैं, आईडी में लिख दिया मैंने यूनिक। ओके, अब इसको हम एक्सेस भी करेंगे, यहाँ पर स्टाइलिंग देंगे। कैसे एक्सेस करेंगे? हैश के थ्रू। यहाँ हमने लिख दिया यूनिक। कलर क्या दे दिया हमने? ब्लू। अब फिर यहाँ आते हैं ब्राउजर पे, यहाँ देखो हमारा आईडी क्या है? ब्लू कलर है। ठीक है, ये यूनिक होता है। आप यही जो आपने आईडी दिया है, ये जो आपने आईडी दिया है, ये यूनिक, आप किसी और को नहीं दे सकते हो ये आईडी। ओके, ये बात आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। ठीक है, कहाँ गया? ग्रुपिंग। अप्लाई ऑन मेनी एलिमेंट्स। ओके, ये आपका एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे आपका मतलब एक से, ग्रुपिंग मीन्स क्या होता है? मतलब कि आपको ग्रुपिंग कर देगा। ठीक है, लाइक जैसे कि आप H1 को ग्रुपिंग कर सकते हो पैराग्राफ टैग के साथ, ऐसे ग्रुपिंग करके हम सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद हम इस पर स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पहले हम लिखेंगे ग्रुपिंग, फिर यहाँ नीचे लिखेंगे H2, यहाँ लिखेंगे ग्रुपिंग, ये लिख दिया हमने। और फिर यहाँ लिख देते हैं H6, लिख दे रहे हैं ग्रुपिंग 1। ठीक, ये हमने लिख दिया। ये देखो दो एलिमेंट है। ठीक है, इसको हमने क्या क्या किया? इसको ग्रुपिंग कर ली, मतलब H2 को भी H6 को। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं, ग्रुपिंग जो कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या था आपका? H6 और H2 और H6 था। H2 कॉमा H6, फिर यहाँ आ गए, फिर दे दिया कलर, फिर कलर में दे देते हैं हम एक्वा। ठीक, सेव कर लिया। और यहाँ पर आते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ देखो ग्रुपिंग और ग्रुपिंग 1 जो आपका, एक ग्रुपिंग मतलब दो दो एलिमेंट को हमने ग्रुपिंग कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया? उस पर हमने स्टाइलिंग को कर दिया है। ठीक है, तो ये 5 तरह के मुख्यतः होते हैं सेलेक्टर्स। ठीक है, चाहे आप एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है, चाहे आप जो भी आपके कॉलेज के एग्जाम होते हैं वहां पर लिखोगे, दैट इज गुड इनफ। 5 ही होते हैं। ठीक है, मेनली। और इंटरव्यू के पर्पज से भी अगर आपसे पूछा जाए तो यही 5 ही रहते हैं। ठीक है, आपको ये कोड आपको ये कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसकी नॉलेज हो। ठीक है, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।